चौसा में बक्सर पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा जो नृशंस, बर्बर और अमानवीय कार्रवाई की गई है उसके विरोध में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में का उद्देश्य बिहार के संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष, बिहार सरकार के समक्ष अपनी आपत्तियों को दर्ज कराना है जो पुलिस ने वहां पर किया है। पुलिस का जो कृत्य है बनारपुर गांव में जो लोगों के साथ किया गया है वो वाकई दिल दहला देने वाला है। और ये एक बार को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्वतंत्र भारत में हैं या उस राज्य में हैं जब अंग्रेज हुआ करते थे इस देश में। हमको तो लगता है कि अंग्रेज भी इस तरह का काम नहीं करते होंगे जिस तरह का काम वहां किया गया है चौसा में। जिस तरह से 7 साल के 8 साल के बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्ग और महिलाओं तक को पीटा गया है बेरहमी से, वो देखकर रूह कांप जाती है। आखिर किस तरह की सरकार और किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में पल रही है, पनप रही है और कैसी व्यवस्था लोग बनाना चाह रहे हैं। बक्सर का जिला प्रशासन किस तरह की व्यवस्था बनाना चाह रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार संयुक्त मोर्चा के संयोजक द्वय अशोक जी और दिनेश जी भी मौजूद हैं जो अपनी बातें आपके समक्ष रखेंगे। अब मैं दिनेश जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ कहें इस संबंध। दिनेश कुमार है और संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मंडल के एक सदस्य हम भी हैं और भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत जी का है उसके बिहार के प्रभारी हैं। मेरा भी संबंध इसी पत्रकारिता से रहा है और हिंदुस्तान अखबार में उसके स्थापना काल से लेकर के और उसके हम बिहार झारखंड के हेड भी रहे हैं ब्यूरो के। और अपने जीवन की शुरुआत हम लोगों ने तब की थी जब हम लोग विद्यालय के बाद भी हम लोग प्रेस की आज़ादी के लिए सामने आए थे और 19 महीना इमरजेंसी में जेल में। एक खतरा समझ लीजिए कि आज जो किसानों के साथ हो रहा है, ये किसानों का जो खतरा है, ये खतरा आप तक पहुंचने के लिए। भूल जाइएगा पत्रकारिता, जो देश में खेल हो रहा है। जब देश में आपातकाल लगा और प्रेस की आज़ादी छीनी गई तो जनता लड़ाई लड़ी थी उसके खिलाफ में। इस बार जनता को ही, आम जनता को ही दमन का शिकार बनाया जा रहा है कि कल जब आप पर हमला होगा तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। हम लोग इमरजेंसी में थे, कुर्की हुआ, जो कुर्की में सामान जब्त हुआ था, जब जेल से बाहर निकले तो 19 महीने के बाद सारा सुरक्षित सामान मिला था हम लोगों को वापिस। आज आप एक बार झांक लीजिए, ये काम हम लोगों का नहीं था, ये काम आप लोगों का था। कोई घर का एक सामान भी सुरक्षित नहीं है, हर सामान को ध्वस्त किया गया। और यहाँ का डीएम और यहाँ का एसपी के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट और उसमें पार्टी हम लोग बनाएंगे, होम मंत्रालय को भी और भारत सरकार के कार्मिक जो विभाग है उसको भी बनाएंगे। यहाँ का डीएम और एसपी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी बनने लायक, रहने लायक है कि नहीं है, ये सवाल हम लोग। और इस मामले में हमारी बात कल प्रशांत भूषण जी से बात हुई है, प्रशांत भूषण जी से बात हुई है, वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जिस दिन हाई कोर्ट खुलेगा इन सारे लोगों को हम लोग हाई कोर्ट में खड़ा करेंगे। और जितने लोगों को पीटा गया है, वृद्ध महिलाओं को, 2 साल के बच्चे को इन लोगों ने पीटा है। 2 साल बच्चे से क्या दुश्मनी थी, 90 साल के बुजुर्ग से क्या दुश्मनी थी, जो अपने खाट के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, उसके पैर में, उसके पीठ पर आप देखिए चोट का क्या निशान है। ये इतना जघन्य काम हुआ है और इतना भ्रष्ट और इतना बिका हुआ। ये घटना क्यों हुआ? क्या वो लोग कोई अपराध कर रहे थे? कितना पैसा लिया है एसपीडीएम उस कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जो एनटीपीसी बना रहा है? इसको बताना चाहिए कि कितना रिश्वत पैसा इन लोगों ने लिया है इस काम को करने के लिए। आज एक आदमी मिला है, आप लोग जाइए सदर हॉस्पिटल में, उसको ले जाया गया है। 4 दिन से वो एक अरहर के खेत में गिरा पड़ा हुआ था और 4 दिन से बेहोश पड़ा हुआ था। कितने लोग, 150 से 200 लोग घर से लापता है, कहाँ है, उनका ट्रेस नहीं मिल रहा है। कल भेजा गया जेल, 28 लोगों को जेल भेजा गया, 12-13 लोगों को बॉन्ड भरा के ये छोड़ा गया कि आपकी उम्र अधिक है। किस बात का बॉन्ड भरवाया गया भाई? आप एक बार जान लीजिएगा कि जो बक्सर में हुआ है
ये पूरे देश को आंख खोलने वाली बात है कि वाली घटना है कि आने वाले दिनों में इस देश में होने क्या जा रहा है, इस देश में होने क्या जा रहा है। और हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इमीडिएट, हम लोग परवाह नहीं करेंगे कि देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लागू है। अगर किसानों को, महिलाओं को घर से निकाल के पीटा जाएगा, अजमारा किया जाएगा, तो हम लोग भूल जाएंगे कि चुनाव है और हम लोग सारा विरोध का कार्यक्रम जो है वो करने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और हम लोग 28 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट का ये खत्म हो जाए। राकेश टिकैत भी आएंगे और हम लोग पहली दफा अपनी जितने जो घायल हुए हैं उन सारे लोगों को मुख्य जो न्यायाधीश है पटना हाई कोर्ट के, उनके सामने खड़ा करेंगे कि ये आदमी 90 साल का जो महिला है, बुजुर्ग है, वो कौन हमला कर सकती है। और एक बात आप जान लीजिएगा, इन लोगों ने डकैती किया है। हमारे पास में वीडियो फुटेज है जो हाई कोर्ट में ले जाएंगे। एसपी और डीएम ने ऑर्नामेंट्स लुटवाया है। मुन्ना तिवारी के यहाँ बेटी की शादी है, 10 लाख 12 लाख रुपए का ऑर्नामेंट्स, वो रसीद है उनके पास में जो खरीद के लाए हैं। उनके यहाँ एसपी और डीएम बैठ करके उनका ऑर्नामेंट्स लुटवाया है। उस सारे चीजों का वीडियो फुटेज है। इन लोगों के कुकृत्यों का, इन लोगों का है कि जो सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए तो खत्म हो गया। अरे कौन इसको आईपीएस बनाया है, कौन इतना चोरी पैसे में अंधा हो गया था। ये जो फुटेज है, जिस कैमरा को तोड़ा गया है, उस कैमरा का पहले का जितना रिकॉर्ड है उसमें मौजूद है। और वो सारा हम लोग ये करके और उसको ले जा रहा है हाई कोर्ट में और बसंत चौधरी फाइल करेंगे, तैयार कर रहे हैं वहाँ। और अब बहस के दिन प्रशांत भूषण खुद आएंगे। जो प्रशांत भूषण अभी इनके जो आका हैं, आज पूरा भाजपा, बीजेपी, मोदी जी जो कटघरे में खड़ा है चुनाव वाले बॉन्ड पर, उसके भी वकील प्रशांत भूषण। जब मोदी जी कटघरे में नंगा खड़ा हो सकते हैं तो ये किस खेत की मूली है। और एक बार फिर हम कह रहे हैं कि इनके लाठी से, इनके डंडा से हम लोग डरने वाले नहीं है। और इस देश का किसान, भारत सरकार अपनी पूरी ताकत लगा करके, और जब दिल्ली में जब किसान पहुंचा था, वो जब भारत सरकार उसके सामने झुक गई, प्रधानमंत्री जैसा अहंकारी और जिद्दी आदमी किसानों के सामने झुका है, तो 2 कौड़ी का चोर अधिकारी है। और एक बार फिर हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये लड़ाई एसपी, डीएम, डीआईजी को जेल तक भिजवाने तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक बार जान लीजिएगा कि किसान जो है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई प्रोफेशनल नहीं है कि जेल गए और चले आए, मार खाए। पॉलिटिक्स में लोग मार खाते रहते हैं। ये किसान है, ये बदला लेगा। और बदला जो लेगा वो अपनी अंतिम जान की बाजी लगा के बदला लेगा। और हम लोग इसको दिखाएंगे कि देश में किसानों की ताकत क्या है। और हम फिर कह रहे हैं सरकार को, किसानों पर डंडा चला करके तुम राज नहीं बना सकते। ये बक्सर की जो घटना है, ये पूरे देश और बिहार के लिए एक मैसेज है और इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। एक बात और, कल हम संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उसमें हम लोग डिसीजन हो जाए तब घोषणा करेंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिएगा कि इस बार की होली में जो होलिका दहन होता है, वो होलिका दहन केवल ये जो परंपरागत जो चल रहा है, आज का जो राक्षस है, आज का जो जल्लाद है, हम लोग उसका भी पुतला जलाएंगे। और इसका घोषणा हम लोग करेंगे कल के बैठक की बात। इतनी बात करके हम अपनी बात समाप्त करेंगे। और आप अशोक सरस्वती ने की थी, उस समय अध्यक्ष हुए थे स्वामी जी और महासचिव बने थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। उसी बिहार राज्य किसान सभा का मैं महासचिव। जो कुछ हमने देखा बनारपुर में या और गांव में जाकर के, तो मुझको लगा ये कि ये तो कोई क्रिमिनल या कोई नक्सलाइट जब हमला करते हैं गांव में, तो उस जो कार्रवाई करते हैं उसी तरह की हरकत है। पुलिस की हरकत तो नहीं दिखाई पड़ती। कोई क्रिमिनल कर सकता था या फिर कोई नक्सलाइट हमला कर सकता था, उसी तरह की कार्रवाई गांव में देखने से मिलता है। आप लोग भी पत्रकार हैं, आप जाकर उनका फोटो लीजिए और उनको प्रचारित कीजिए कि किस तरह का दरिंदगी का अपने जिम्मेदारी को दरकिनार करके किसानों पर दोष मरने की साजिश कर रहे हैं। जबकि हकीकत है
कि 550 दिन से किसान वहां आंदोलन में है और कैग का रिपोर्ट है कि वहां जो किसानों को पेमेंट हुआ है उसमें गड़बड़ी हुई है। 36 लाख के बदले किसान को 28 लाख ही मिला है और ये जो गड़बड़ी है डीएम और एसपी को इस गड़बड़ी को पकड़ कर उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, किसान को पेमेंट करना चाहिए था। 550 दिन में इसकी फुर्सत डीएम और एसपी को नहीं है, मगर कोर्ट का बहाना लेकर के कि किसान कोर्ट के आदेश का हम अनुपालन कर रहे हैं, तो कैग का रिपोर्ट को भी अगर आप अनुपालन कर देते तो बात लगती कि आप जायज है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि डीएम और एसपी सही दिनेश बाबू ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के पेरोल की तरह सुनियोजित साजिश के जैसे क्रिमिनल साजिश करता है, जैसे नक्सलाइट साजिश करता है, उसी तरह से जिला प्रशासन ने साजिश करके देखा कि चुनाव का जब मौका आएगा, जब आचार संहिता लग जाएगा, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता है, ऐसे अफसर को चुन करके उसने ये क्रिमिनल की तरह इसने नियोजित तरीके से ये हमला किया है किसान आंदोलन पर। इनकी मंशा ये है कि दिल्ली किसान आंदोलन के बाद पूरे देश में जो किसानों का जो आंदोलन का एक दबाव प्रशासन पर था, किसानों का भी जोश और जज्बा पैदा हुआ, उत्साह पैदा हुआ था उस जीत से, और प्रशासन में भी हड़कंप था। इस घटना के माध्यम से चौसा के द्वारा पूरे बिहार और पूरे देश के किसानों को ये एक थ्रेटनिंग देना चाहते हैं कि अगर किसान आंदोलन करोगे, अगर अपने जमीन का वाजिब मांग करोगे तो चौसा की तरह हम तुमको रौंद देंगे। यही प्रशासन की साजिश थी और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा इसको निश्चित रूप से सख्त निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और बिहार संयुक्त किसान मोर्चा कल बैठक करके हम पूरे बिहार में इस आंदोलन को कैसे खड़ा करेंगे और सेंट्रल जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनके भी नेता आएंगे और हम इसको बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। और फिर जहां तक न्यायालय का मामला है उसका भी चर्चा आपने दिनेश बाबू से सुना, हम उस न्यायालय के मोर्चे पर भी लड़ेंगे और जमीन पर भी किसानों के संघर्ष को तेज करके यहाँ के प्रशासन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए मैं चाहूंगा कि न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच गठित करके सारे चीज का दूध और पानी का पानी हो। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। एक बात थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट आई है कि ये जो पैसा किसानों के 6 लाख रुपया प्रति एकड़ का 8 लाख का गैप, ये गैप क्यों है? आप लोगों को एक बात आप जान लीजिएगा कि भागलपुर में सृजन घोटाला का सब लोग जानते होंगे कि भागलपुर में एक सृजन घोटाला हुआ। भागलपुर का सृजन घोटाला भूमि अधिग्रहण का जो पैसा आया था उसी पैसे की फर्जी निकासी, और पैसा तो फर्जी निकल गया है। ये पूरा वित्तीय सिस्टम जो है भारत सरकार का, जैसे रिजर्व बैंक पर सवाल उठ रहा है, जैसे इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के स्टेट बैंक कटघरे में है, पूरा का पूरा कैग कटघरे में है। आप सब लोग पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि 1 रुपया न जीरो बैलेंस से शुरू होता है अकाउंटिंग 1 अप्रैल से और 31 मार्च को क्लोज होता है। भागलपुर सृजन घोटाले में अगर पैसा 7-8 में निकला, 9-10 में निकला, 11-12 में निकला, पैसा कौन था? तो वो भूमि अधिग्रहण का पैसा था। तो उसको 31 मार्च को लौटना चाहिए था कि नहीं लौटना चाहिए था? अगर नहीं लौटा तो कैग का 2 विंग होता है, एक अकाउंट्स होता है और एक उसका ऑडिट होता है। अकाउंट्स डे टू डे पर नजर रखता है और ऑडिट साल में। क्यों पैसा ऑडिट में पकड़ा नहीं गया? एक अंतर फिर समझ लीजिए, ये मोदी बोलता है क्या कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। इससे ज्यादा माने चोर, देश को लूटने वाला, कंगाल बनाने वाला आज तक कोई प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, निचले से निचले छोटे से छोटे पद पर कोई नहीं आया होगा। लालू प्रसाद यादव जेल गए थे पशुपालन घोटाला में। आरोप क्या था? पशुपालन विभाग में आवंटन से ज्यादा निकासी हुआ, यही था। 4 ट्रेजरी में ज्यादा निकासी हुआ और वो ट्रेजरी था चाईबासा, जमशेदपुर, देवघर और दुमका। इसी 4 केस में लालू प्रसाद यादव पर को सजा हुई है और वो जेल जा रहे हैं। आरोप क्या था? आवंटन से ज्यादा निकासी। कितने का वो घोटाला था? 950 करोड़ का। वो घोटाले का सबसे ज्यादा खबर लिखने वाला हम ही पत्रकार रहे हैं। और आप जान लीजिएगा सृजन घोटाला कितने का है? 2200 करोड़ रुपए का। कोई आवंटन नहीं, केवल पैसा भूमि अधिग्रहण का, और वो सारा का सारा पैसा ट्रेजरी से निकल गया। सीबीआई जांच उसमें भी था, सीबीआई जांच इसमें भी हुआ। कौन था मुख्यमंत्री?
कौन था वित्त मंत्री 6-7 से लेकर के? सुशील मोदी वित्त मंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। जब पशुपालन घोटाला में जिस दिन सीबीआई जांच शुरू किया तो पहला काम किया मुख्यमंत्री से कि जब कैग की रिपोर्ट आई थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज तक सीबीआई ने न तो सुशील मोदी से पूछताछ किया और न नीतीश कुमार से पूछताछ किया। पर ये आप याद करिए, कभी हम अगली बार आएंगे तो वो सब कागज मुहैया करा देंगे आपको। 2017 में 13 तारीख को पहला चेक कटा। चेक किसका कटा? तो पिरपैती में थर्मल पावर का चेक कटा। उस चेक में क्या था? किसानों की लिस्ट थी जिस पर आरटीजीएस करना था। 34 लाख का चेक कटा। ये ट्रेजरी में पैसा होना चाहिए था भागलपुर में 1900 करोड़ रुपया, और वो चेक नहीं भजा। पैसा कहां चला गया था? तो सृजन के खाते में चला गया था वो पैसा। सृजन के जब तीतरमार थे डीएम, और जब तीतरमार गया वहां कहने के पैसा क्यों नहीं गया चेक, तो सर 2 दिन लगेगा। वो तो समझ गया कि पैसा तो यहां है नहीं। दूसरा चेक जब कटा वो 39 करोड़ का काट दिया उसने, और लिस्ट और कुछ जोड़ दिया उसने। 34 करोड़ रुपए की जगह पर 35 करोड़ कुछ पैसा ट्रांसफर हो गया, और वो चेक बढ़ के 39 करोड़ हो गया था। और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बना रहे थे, और 27 तारीख को भागे भागे पहुंचे और चले गए भाजपा के साथ। ये जो वॉशिंग मशीन है, लूट लो देश को और केवल इस मशीन आ जाओ बीजेपी में और वॉशिंग मशीन से धुल जाओगे। भाजपा इस मामले में इस लाचार है। इसलिए लाचार है कि अगर नीतीश कुमार जेल जाएगा तो सुशील मोदी भी जेल जाएगा, गिरिराज सिंह भी जेल जाएंगे कोऑपरेटिव मिनिस्टर के रूप में, वो भी शामिल है उसमें शाहनवाज जाएंगे। और सबसे ज्यादा इनका जो हीरो बना हुआ है निशिकांत दुबे का जो मॉल बन रहा है, आप समझिए कि एक साधारण सा कार्यकर्ता जिसके घर में खाने का भी इंतजाम नहीं था, उसने अपनी ओन मौसेरी बहन से शादी कर लिया तो घर के लोगों ने भी घर से निकाल दिया। आज वो उसका मॉल है भागलपुर में 700 करोड़ रुपए का, वो सब पैसा सृजन का पैसा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हम थोड़ा डिटेलिंग में चले गए, लेकिन ये जो लाचारी है 4 लाख 5 लाख रुपए प्रति एकड़ जो पैसा कम दिया जा रहा है, उसी पैसा को एडजस्ट करने के खेल यहाँ है। और किसान लड़ रहा है तो ये डीएम और एसपी के बूते की बात नहीं थी कि इस तरह की कार्रवाई करेगी। ये बात यहाँ के चौसा के किसानों ने उठाया कि कैग की रिपोर्ट में ये है, उसी का बदला लिया जा रहा है उन किसानों से, और ये बदला लेने में नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं शामिल है, और जो बीजेपी के भी जो लोग हैं वो भी शामिल है। और दुर्भाग्य क्या है, बक्सर का एमपी कौन है? बक्सर का एमपी भागलपुर से ही आया हुआ, उसका भी रिश्ता, बक्सर का रिश्ता भागलपुर के घोटाले से है। और जो अश्विनी चौबे है वो उसी भागलपुर से यहाँ आपके यहाँ पहुंचे हैं एमपी बनने के लिए। जब कार्रवाई होगी तो सारे के सारे जेल जाएंगे। और ये अच्छा है कि अच्छे घर में इन्होंने किसानों के घर में न्योता दिया है। इस लड़ाई को हम लोग परिणाम तक पहुंचाएंगे।